मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा। जो टेक अ डीप ब्रेथ, इट विल बी ब्लोटेड, जो रितिका हैबिट, क्या रितिका ये कर। Hey guys, welcome to my YouTube channel Go to Health. So in this video I am just going to take up a challenge. That is why this video is going to be very interesting, and I am going to eat quinoa for 24 hours. So this video is going to be kind of 24 hours quinoa challenge. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ना मैं जस्ट वॉक कर रही थी एंड मेरे दिमाग में आया कि मैं एक किनोआ की जो पैकेट है वो ख़रीद के ले आई थी, क्योंकि मैं जिस टेस्ट करना चाहती थी। तो और मेरे दिमाग में आ गया कि एक चैलेंज वीडियो भी बना सकती हूँ, तो मेरा भी टेस्ट करना होगा और आपका भी टेस्ट करना हो जाएगा। फर्स्ट रिएक्शन भी आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई रियली कांट वेट एनी मोर। एंड किनोआ के बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता तो है ही, बट हो सकता है कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू वुड लव दिस वीडियो एंड यू विल गो एंड बाई किनोआ बाय योरसेल्फ एंड यू विल ट्राई इट एंड यू वुड लव इट। हो सकता है, हू नोज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एट फर्स्ट मैं किनोआ बना लूँगी। तो किनोआ बनाने के लिए किनोआ को एक कप में लेके उसको बहुत अच्छे से रिंस करके उसको एक पैन में ले लीजिए एंड आफ्टर दैट ऐड 2 or 3 ग्लास ऑफ वाटर इन दैट किनोआ। यानी कि अगर आप 1 कप किनोआ लोगे तो उसमें 2 कप और 3 कप आप वाटर ऐड कर सकते हो। एंड इट इज़ exactly like how you make rice, and after that you can add turmeric and salt just for a little bit of taste and little bit of color, because quinoa is totally transparent when it is totally made। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए थोड़ा सा स्टर करके एंड इसको ढक के आप रख दीजिए। एवरी आफ्टर 2 or 3 मिनट्स इसको चेक करते रहना ताकि कोई भी पर्स जो वाटर है वो सूख ना जाए और जो किनोआ है वो बर्न ना हो जाए। तो जैसे राइस बनाते हो वैसे ही बनाना है। पर कैसे समझोगे कि किनोआ तैयार हो चुका है? जब किनोआ टोटली बन जाएगा ना तो आप नोटिस करोगे कि एवरी ग्रेन से देयर इज अ टेल which is coming out from quinoa, and when you are seeing that most of the quinoa is getting a tail, then you will be sure that it is totally made। इसको एक पैन में ले लीजिए एंड इसको आप कूल डाउन करके आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। ऐसे आपको आप ये दिन में 2 or 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। पर मैं ऐसा बोलूँगी कि हर बार आप फ्रेश ही बनाओ, वो ही अच्छा है। I mean, एक दिन के बाद आप फ्रेश बनाओ। अगर आप हर रोज़ खाते हो तो एक दिन में आप बना के रख दीजिए, इट्स टोटली कूल। तो ये हमारा किनोआ रेडी। इससे मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, देखते रहिए। तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए एक पैन में मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। इसके बाद जब वो टोटली हीट अप हो जाए उसमें ब्लैक मस्टर्ड सीड ऐड कर दीजिए एंड उसके बाद ऐड करी लीव्स। ये थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ऐड ऑनियन एंड इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। इसके बाद पोटैटो ऐड कर देना है पीसेस में कट करके। वी आर यूजिंग पोटैटो बिकॉज पोहा में पोटैटो ही यूज़ होते हैं। अगर आप एनी अदर वेजिटेबल यूज़ करना चाहते हो तो यू आर टोटली फ्री टू डू दैट। पोटैटो देने के बाद इसको थोड़ा सा स्टर करके ढक दीजिए ताकि जो पोटैटो है उसको थोड़ा सा कुक होने दे, बिकॉज जो हीट है उस हीट में ही ये पोटैटो कुक हो जाए। एंड इसके बाद आप जो किनोआ बना चुका है अब वो किनोआ से 2 or 3 टेबलस्पून आप दे दीजिए एज यू वांट, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच पीपल आर गोइंग टू ईट इट। आप आपकी मर्ज़ी से सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो एंड इफ़ यू वांट यू मे ऐड एनी चिली पाउडर और मे बी ग्रीन चिली, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑलरेडी हैव पुट salt while we are making that quinoa before that is why I'm not going to add any kind of salt in this recipe। तो जो किनोआ है गिव इट अ गुड स्टार एंड इसके बाद इसको थोड़ा सा ढक के रख दीजिए एंड ये जो हीट है इस हीट में ये किनोआ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड जो स्पाइसेस मैंने डाली है उस स्पाइसेस के साथ टोटली मिक्सअप हो जाएगा। बट आई डोंट नो हाउ किनोआ इज़ गोइंग टू टेस्ट विद दिस स्पाइसेस। ये तो मैं टेस्ट करने के बाद ही बता सकती हूँ, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है क्या होने वाला है। लेट्स चेक इट आउट। तो हमारा जो किनोआ है वो तैयार हो चुका है टोटली। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड। तो ये जो हमारा किनोआ है वो तैयार है। आई डोंट नो आई विल बी एबल टू ईट इट और नॉट, बिकॉज जब मैं कुकिंग कर रही थी ना इसका स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एंड मैंने इंटरनेट पे ये देखी है कि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है, सब तो यही बोल रही है।
पर अब जो स्मेल है इसका ये तो अच्छा आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द स्पाइसेस दैट हैव पुट इन दिस। तो चलिए टेस्ट करके देखते हैं। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है खाने को। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। ओके, लेट्स हैव इट। टेक अ डीप ब्रेथ एंड हैव इट। रितिका हैव इट। क्या रितिका ये कर पाएगा? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आज मैं ये चैलेंज में नहीं करने वाली हूँ। ओके, मैं करूँगी क्योंकि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, राइट? तो ओके, लेट्स डू इट। टेस्ट करके देखते हैं, है ना? Not bad, huh? Yeah. Though I'm not very familiar with the taste, but it is kind of normal. And it is tasty also. Seriously, believe me, it doesn't have any particular taste. Of course, it is a grain, so it has to be some kind of taste, but it is not overpowering. So, whatever smell or taste I am getting, that's from all the spices that I have put. So, yeah, it's not that bad, yeah. I love it. I really like it. I will say that you should definitely try it. Okay, मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, खा लेती हूँ, तो नेक्स्ट मील में मिलते हैं। ओके, मुझे पता नहीं है कि लंच में क्या बनाना है, पर जो एक्स्ट्रा किनोआ रह गया है उसके साथ मैं कुछ करूँगी, तो देखते हैं क्या करते हैं। लंच बनाने के लिए एक तवा में थोड़ा सा घी ले लीजिए। घी जब हीटअप हो जाए तो इसमें सिनेमन, ब्लैक पेपर, लौंग एंड इलायची ऐड कर दीजिए एंड इसको थोड़ा सा फ्राई होने दे। इसके बाद आप बे लीव्स भी ऐड कर सकते हो। इट इज़ जस्ट गोइंग टू ऐड सम डिफरेंट फ्लेवर्स इन दिस डिश। After that, put whatever vegetables you want, but I am going to add cauliflowers and finely chopped carrot in this recipe because these two vegetables are just going to go the best with this recipe. इसको बहुत अच्छे से stir कर दीजिए and इसमें थोड़ा सा salt add कर दीजिए and also adds little bit of sugar to make it caramelized. It will really change its taste. अगेन मिक्स इट प्रॉपरली एंड मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख दीजिए ताकि ये जो वेजिटेबल्स है ये प्रॉपरली बॉयल अप हो जाए। ये बॉयल एंड कैरामलाइज्ड हो जाने के बाद जो किनोआ हम तैयार करके रख दिए थे फ्रिज में उसको आप दे सकते हो एंड उसको इसके अंदर देने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है and you can add coriander leaves and little bit of chili sauce in it to make it more spicy and more flavorful. You can replace your rice with this quinoa dish. That is why you have to have it with any kind of veggies or fish or meat, whatever you want. तो हमारा लंच तैयार है। This is quinoa. I have taken fish curry and इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कैबेज। Oh my God! तो कैबेज तो टिपिकल इंडियन फूड। मैंने इसको एक्चुअली ये जो रेसिपी है मैंने इस रेसिपी को एक रेस्टोरेंट में खाई थी विद राइस। ये कहा जाता है कि किनोआ को आप राइस के जगह दे सकते हो। राइस की ऑल्टरनेटिव जो एक चीज़ है वो है किनोआ, पर क्या ये really work करता है? What I am feeling about this food while making this, I feel like that quinoa is kind of sticky. It has some kind of bitter taste. I don't know that bitter taste would really go with all of these spices that I have used in this video, and I have tried to make this foods option that I am making in this video with different spices, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी स्पाइस के साथ ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है और कौन कौन से स्पाइस के साथ ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। टेस्ट करते हैं, ठीक है? ये है मेरा स्वीट कैरामलाइज्ड स्वीट एंड सोर किनोआ, सॉरी। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट मैं ऐसा सोच रही थी कि मे बी इट वुड नॉट फिट विद दिस स्पाइसेस दैट मच बिकॉज किनोआ itself has a bitter taste. That is why this dish is feeling kind of bitter
बट अदरवाइज इट इज़ टेस्टी। बट जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सीरियसली आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बट राइस की ये रेसिपी के साथ ये उतना अच्छे से नहीं जा रही है, बट उतना ख़राब भी नहीं है। अब ट्राई करके देख सकते हो, अब आपके हिसाब से भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, अब बना लिया है मैंने। अगर वेस्ट करूँगी तो मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट खाना पड़ेगा, तो खा लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं कि खाने लायक भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसका सब कुछ सबके साथ नहीं जाता, तो आप ट्राई कर सकते हो ये। बट किनोआ तो अच्छा है भाई, किनोआ अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हो। मैं इतना ज़्यादा बक कर रही हूँ, पता नहीं वीडियो कितना लंबा होने वाला है। ओके, खाना स्टार्ट करती हूँ। देखते हैं कौन कौन सी क्लिप एडिट करके निकालना पड़ेगा। शायद ये भी निकल दूँगी। खाते हो। खा के मैं मिलती हूँ। बाय। हाई फाइव, नहीं सॉरी, हाई फाइव। एंड एट लास्ट डिनर बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर लीजिए एंड उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करके उसके अंदर ड्राई चिली एंड क्यूमिन सीड देने के बाद जब ये हीट अप हो जाए तो इसके अंदर भिगा हुआ किनोआ एंड दाल एक साथ ऐड कर दीजिए एंड इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, क्योंकि फ्राई करने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाते हैं। इसके अंदर इसके बाद जिंजर, सॉल्ट एंड जो भी आप वेजिटेबल्स चाहो वो आप दे सकते हो, एंड क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर जो आप चाहो वो ऐड कर सकते हो। एंड यू कैन ऐड ऑफ कोर्स चिली, विदाउट चिली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी टेस्ट। ये सब ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है एंड थोड़ा सा अगेन फ्राई कर लेना है, क्योंकि फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसके बाद पानी ऐड करके जो प्रेशर कुकर की जो लीड है वो दे दीजिए एंड 2 व्हिसल्स बजने तक करिए एंड उसके बाद आपकी जो खिचड़ी है वो टोटली तैयार हो चुका है। इट इज़ द इजीएस्ट रेसिपी ऑफ किनोआ, मस्ट ट्राई इट। हाय, तो मैं आ गई हूँ डिनर लेके। ये है आज का डिनर। तो ये है किनोआ की खिचड़ी। मुझे पता नहीं, खाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका स्मेल अच्छा है बिकॉज ऑफ ऑल स्पाइसेस एंड इसमें दाल भी है, तो लगता है कि इसका टेस्ट अच्छा ही होने वाला है। किनोआ उतना बैड तो है नहीं, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ, ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम नॉट हंग्री एट ऑल। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा किनोआ के साथ इन दिस होल डे, ताकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग लिटिल बिट ब्लोटेड, जो हर दिन मेरे साथ नहीं होता। ये किनोआ की प्रॉब्लम हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मे बी माई बॉडी इज काइंड ऑफ टेकिंग टाइम टू take this new grain properly. That is why maybe I am feeling bloated, but yeah, today I am feeling little bit bloated and I did not want to have anything at the night, but मैंने सोचा कि चैलेंज ली है तो उनको करना पड़ेगा, तो मैंने खिचड़ी बना के ले आई हूँ। और मैंने खिचड़ी ही इसलिए बनाई ताकि खिचड़ी इज़ यूजुअली वेरी easy to digest, right? But one problem is today I really wanted to try everything that we can make with rice, and I wanted to make it with quinoa. That is why I kind of tried to make kheer from quinoa, and whenever I put quinoa in milk, at that very moment milk फट चुका था, and that is why I don't know it is the problem of the milk or the quinoa, and I do not want to waste any kind of foods anymore. That is why I did not try. and अगर आप ट्राई करते हो तो और आपका हो जाए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मैं भी करने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि मेरा भी कोई फॉल्ट रहा होगा, तो पर ये बात है कि एज पर माई एक्सपीरियंस यू कांट मेक पुडिंग और खीर विथ quinoa, but otherwise
Actually, whenever people say that quinoa is kind of the replacement of rice, I don't believe it, because there are so many of grains like quinoa, like dalia, which comes from wheat and rice and other many things. Every grain, it has kind of different nutritional value, and that is why no grains can really replace any grain, right? तो मैं इसको ट्राई करती हूँ। एंड वन थिंग दैट, मैंने फर्स्ट टाइम ये चैलेंज वीडियो टाइप की एक वीडियो बनाने की कोशिश करी, एंड मैंने सोचा ओ माय गॉड, दिस इज सो मच फन, वी कैन डू इट सो इजीली, बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ रियली हेक्टिक स्केड्यूल होने वाला है। जो भी ये वीडियो बनाते हो भाई, सीरियसली कैसे एक दिन में इतना सब करके वीडियो बना के उसको शूट करके फिर खाते हो कैमरा के सामने, कैसे करते हो भाई? तो मज़ा आया बट थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। तो मैं इसको अब एंजॉय करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा बात कर लिया है मैंने, तो गुड नाइट एवरीवन। और please, if you like this video, please like this video, share this video with all of your friends, and try to have quinoa because I am loving it. Maybe you can love it too. So bye bye. Wait and ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है?